नमस्कार, मैं आचार्य अशोक वैदिक। इस सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। हम चर्चा कर रहे थे कि सात्विक जीवन के लाभ क्या हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सात्विक जीवन कैसे जिया जा सकता है और सात्विक कैसे रहा जा सकता है। ऐसे तो किसी भी गुण का विकास गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाता है, अर्थात बच्चा जब गर्भ में होता है और उसके माता पिता के संसर्ग से जब उसकी उत्पत्ति होती है तो माता पिता का कैसा खान पान है और माँ गर्भावस्था में किस प्रकार का जीवन जी रही है और वह क्या खा पी रही है, उससे बच्चे की भूमिका प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है उस बच्चे का स्वयं से कुछ भी निर्माण नहीं होता, वो माता पिता का अंश ही होता है, विशेष तौर से माँ का अंश। क्योंकि माँ जिस प्रकार का जीवन जीती है, जो खाती पीती है, जो देखती है, जो सोचती है, उस तरीके के गुण उस बच्चे के अंदर आना स्वाभाविक होते हैं। पर हम जब बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तब हम सात्विक कैसे रह सकते हैं। आप सब लोग जानते ही होंगे, इस दुनिया में जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं उनको किसी को सात्विक कहा जाता है, किसी को तामसिक कहा जाता है, किसी को राजसिक कहा जाता है। सात्विक में जितने भी वेजिटेबल हैं, दालें हैं, चावल है, अन्न है, ये सब सत्व में ही आ जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त आपने सुना होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें तामसिक कहा जाता है, जिसमें मांसाहार सर्वप्रथम है। मांसाहार किसी भी प्रकार का हो जिसमें कि एग भी शामिल है, वह सब मांसाहार में ही आता है और वह तामसिक होता है। यहाँ मैं आपको यह और बताना चाहता हूँ, तामसिक अर्थात जिससे आपके अंदर तमोगुण की वृद्धि हो, सात्विक अर्थात जिसके अंदर, जिसके खाने से आपके अंदर सत्वगुण का बढ़ोतरी हो। इसका अभिप्राय यह है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो लहसुन, प्याज, इवन और आगे बढ़ेंगे और जब आप पूर्ण सात्विक लोगों से मिलेंगे तो वह मिर्च खाने का भी निषेध करते हैं, प्याज खाने का भी निषेध करते हैं, और तो और गाजर और लाल दाल अर्थात मसूर की दाल तक खाने का निषेध करते हैं। तो इसका आज मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि आखिर ठीक है, मांसाहार का निषेध है, लेकिन प्याज और लहसुन का कैसे निषेध है। तो मित्रों, ये जानकारी आपको है कि लहसुन और प्याज खाने से भी हमारे अंदर जो है वो तमोगुण बढ़ता है। कैसे बढ़ता है वह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके अगली कड़ी में जो मैंने अभी आपको कहा कि गाजर, आप आश्चर्य करेंगे कि गाजर खाने से तमोगुण कैसे बढ़ सकता है, मिर्ची खाने से तमोगुण कैसे बढ़ सकता है, और मसूर की दाल खाने से तमोगुण कैसे बढ़ सकता है। इस पर आप लोगों को ज़रूर लगेगा कि यह चीज़ें तामसिक नहीं होनी चाहिए और इनको तामस में नहीं आना चाहिए। अब आप प्रैक्टिकल समझिए, यदि आपको एक प्याज दे दिया जाए और उस प्याज को आपको डायरेक्ट खाने के लिए कहा जाए कि आप ऐसे ही सीधे खा लीजिए, तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप खाएंगे आपका चेहरा लाल हो जाएगा, आँखों से आंसू आने लग जाएंगे और कान से गरम गरम हवाएं निकलने लग जाएंगी और आप परेशान हो जाएंगे। और आपने देखा होगा कि जो माता बहनें या जो लोग प्याज को काटते हैं उनके भी आंसू निकल जाते हैं, अर्थात दूर बैठ कर के ही वो आपको परेशान कर देता है, दूर से परेशान कर देता है। इसी प्रकार से लहसुन है। आप लहसुन भी डायरेक्ट नहीं खा सकते, सीधे सीधे नहीं खा सकते। मिर्च, अगर आपको सीधे तौर पर लाल मिर्च ऐसे दे दी जाए हाथ पर, या हरी मिर्च दे दी जाए, आपसे कहा जाए आप खा लीजिए, उसको खाने के बाद फिर आपसे पूछा जाए कि आपका अनुभव क्या रहा, आपने कैसा फील किया, तो आप रोते रोते क्रोध अवस्था में आँखों से आंसू निकल रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कितना ख़राब फीलिंग आप उस समय ले रहे होंगे, वो आप ही जानते होंगे, आप बताएंगे। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। मसूर की दाल और गाजर,
ये थोड़ा सा विषय अलग है। तो जो हमारे यहाँ संन्यास धर्म का पालन करते हैं, जो पूर्ण रूपेण सन्यासी हैं, या यूँ कहें कि 100% जो सात्विक जीवन जीते हैं, उन्हें आप देखेंगे कि वो दाल का अर्थात मसूर की दाल का और गाजर का निषेध इसलिए करते हैं क्योंकि कलर वाइज भी अगर देखा जाए तो जो वाइट कलर है उसे सत्वगुण की प्रधानता मानी जाती है, और जो लाल कलर है उसे रजोगुण की प्रधानता या तमोगुण की प्रधानता माना जाता है, और जो ब्लैक कलर है उसे पूर्ण रूपेण तमोगुण का कारक माना जाता है, या कहो कि ब्लैक कलर में तमोगुण विद्यमान रहता है। इसलिए आपने देखा होगा कि अधिकांश लोग सफ़ेद कलर को पसंद करते हैं। किसी अच्छी जगह जाएंगे जहाँ कुछ अच्छा हो रहा होगा तो आप मैक्सिमम काउंट करिएगा कि मैक्सिमम लोगों ने वहाँ वाइट कलर के वस्त्र धारण कर रखे होंगे। और मैं आपको भी एक प्रैक्टिकल कराना चाहता हूँ छोटा सा, कि आप सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनिएगा और फिर अपनी फीलिंग को ऑब्जर्व करिएगा, फिर आप लाल कलर के वस्त्र पहनिएगा, फिर अपनी फीलिंग को ऑब्जर्व करिएगा, और फिर काला पहनिएगा और फिर काले कलर के साथ अपने आप को महसूस करिएगा। डेफिनेटली एक नया एक्सपीरियंस होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ बिल्कुल इनके अंदर सत्यता है। इसी तरीके से जब हम चाहे माता पिता हैं या हम बच्चे हैं या हम माता पिता बनने वाले हैं, तो सबसे पहले तो जो हमारा प्रादुर्भाव है, अर्थात आधुनिक भाषा में कहें तो सीड्स, अर्थात जो आपका उत्पत्ति का कारण है रज और वीर्य, वह सात्विक है या तामसिक है, जिन माँ बाप के द्वारा आपकी उत्पत्ति हुई वह उत्पत्ति के समय या उनका निजी जीवन सात्विक था या तामसिक था, इसका बहुत बड़ा प्रभाव आने वाले बच्चे पर होता ही है। उसके पश्चात फिर उसका भौतिक जीवन में आ जाने पर उस बच्चे को क्या खिलाया पिलाया जा रहा है, किस प्रकार का वो आहार विहार कर रहा है, किस प्रकार का उसको एटमॉस्फेयर दिया जा रहा है, किस प्रकार की उसके सामने घटनाएं हो रही हैं, और तो और हिंसा का भी जो शब्द है, हिंसा का शब्द ऐसे तो किसी को मार देने को हिंसा आमतौर पर लोग समझते हैं, लेकिन किसी को आहत कर देना भी एक प्रकार की हिंसा है। यदि आपकी वाणी से, आपके वचन से, आपके व्यवहार से यदि कोई व्यक्ति दुखी हो रहा है, कुत्सित हो रहा है, कुंठित हो रहा है, उसे व्याकुलता महसूस हो रही है, तो वह भी हिंसा ही है एक प्रकार की। अब आप देखेंगे कि जो हमारे हिंदू धर्म में सनातन परंपरा में जिन बच्चों को प्रारंभ से सात्विक जीवन की आदत पड़ चुकी होती है, जिन्होंने अपने घर के अंदर कभी मांस, मदिरा या इस प्रकार का कोई मादक द्रव्य जो तामसिक में आता है वह न आते देखा है, न बनते देखा है, न खाते देखा है, उन्हीं बच्चों को जब आप देखते हैं कि उस बच्चे के सामने यदि आप कोई छोटी सी भी हिंसा करते हैं, यानी कोई किसी प्रकार की मछली काट रहा होता है, अंडे तोड़ रहा होता है, या किसी प्रकार की कोई ऐसी क्रिया कर रहा होता है, तो वह बच्चा या वह पर्सन उस सिचुएशन को देखना भी पसंद नहीं करता है और उसका मन व्याकुल हो उठता है। इसके विपरीत आप देखिएगा कि जिन परिवारों में, मैं ना किसी जाति विशेष की चर्चा कर रहा हूँ, ना मैं किसी धर्म विशेष की चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन आप देखिएगा कि जिन परिवारों में मांसाहार का प्रचलन प्रारंभ से ही है, छोटे से बच्चे ने वहाँ पर हिंसा देखी है, जीवों को कटते देखा है, मरते देखा है और उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते देखा है, तो आप स्वाभाविक देखिएगा कि वह बच्चा धीरे 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 करके उसी प्रकार का जीवन जीना सीख जाता है, उनको खाना भी सीख जाता है। उसके सामने जब वह चीज़ें होती हैं तो उसे किसी प्रकार की कोई गिलानी
या किसी प्रकार का कोई भय भी नहीं लगता। उसके लिए वह सब चीज़ें बहुत सामान्य सी होती हैं, तो वह व्यक्ति धीरे धीरे करके तामसिक हो जाता है और उसके अंदर तमोगुण बढ़ जाता है। जब तमोगुण बढ़ जाता है तो व्यक्ति को क्रोध बहुत जल्दी आता है और वह क्रोध जो है हिंसा में परिवर्तन होने में भी कोई देरी नहीं लगाता है। और जीवन में जब आप सात्विक रहते हैं तो सात्विकता के लाभ मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि उसके बेनिफिट क्या हैं, उसके लाभ क्या हैं और उसके आपके जीवन में उन्नति कैसी रहेगी। धन्यवाद।